इंडिया फर्स्ट टेक स्टार्टअप 22 के इस इम्पोर्टेंट इवेंट पे मंच पर मेरे साथ बैठे इनके चेयरमैन श्री राजकुमार जी, पूरे इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स से अलग अलग स्टार्टअप के लिए से जुड़े हुए, स्टेट से जुड़े हुए, कुछ नया इंडिया में करना की सोच लेके आए हुए सभी एंटरप्रेन्योर्स, वास्तव में बड़ा अच्छा लगता है कि जब नई सोच और नए लोगों के साथ बैठ के बात की जाए। आप सभी का मैं स्वागत भी करता हूँ और अपन सब बैठकर एक आत्मनिर्भर भारत की तरफ जो कदम बढ़ रहा है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का, उसकी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश जो डायमंड का शहर भी कह सकते हो, पूरा डायमंड की माइनिंग से लेके और सभी टाइप के मिनरल्स का सरप्लस होने के साथ साथ अब स्टार्टअप पॉलिसीज और आईटी, एआई या अलग अलग टाइप की टेक्नोलॉजी, स्पेशली अभी जो ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन इन डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेड, इन सब पे भी बहुत तेजी से आगे बढ़ने के लिए तैयार है। Being the heart of the country, being the center point, we have lot many privileges than other states. I don't say that other states cannot be better than us, but I can always say that we are not behind than any other state because of our locational advantage and lot of young entrepreneurs who has finished their education and ready for joining the different kind of entrepreneurs. I was just thinking, and I had my team must have presented lot of technical data that we are coming out with the different kind of policies to support in every angle. But with the new connectivity of the different highways, this is the only state which has an advantage to reach within 12 hours 80% of the country's zone. So we might be having one of the biggest logistic hub as well as biggest production centers of the countries and lot many things. I think we have the policy which also is quite encouraging, that we recently have decided to come up with the policies where we will support in each and every angle of the business our enterprises to support them. Recently कुछ डाटा आपको बताया ही होगा भी मेरे पहले कि भैया बेस्ट स्टार्टअप चाहे एग्रीकल्चर को लेके हो, चाहे अभी हम कुछ वर्कआउट कर रहे हैं डिफरेंट काइंड ऑफ पेरिशेबल गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन एंड हैंडलिंग का कैसे किया जाए कि इंडिया में बेस्ट अरेंजमेंट हो सके, और चाहे टेक्नोलॉजी का को लेके हमारे स्टेट में अगर मैं एआई की बात करूं या ड्रोन की अभी टोटली नई पॉलिसी की बात करूं, और ड्रोन में भी हमारे स्टेट के सभी डिपार्टमेंट ड्रोन को लेके कैसे फास्टर एंड अपडेट नॉलेज बेस बने, उस पर भी गवर्नमेंट भी बहुत सीरियसली काम कर रही है। चाहे वो एग्रीकल्चर की बात फील्ड में बात करें, चाहे हम हाईवेज की बात करें, चाहे हम वाटर मैनेजमेंट की बात करें, चाहे सिटीज़ के डिफरेंट काइंड ऑफ नीड बेस्ड मैनेजमेंट की बात करें, इन सब में ड्रोन हो
या एआई जिस हिसाब से तेज़ी से स्मार्ट सिटीज़ आ रही है, उन सिटीज़ में हम लोगों का क्या रोल हो सकता है, कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, क्या नए सेंटर्स हैं। और अभी हम रेडी टू मूव इन प्लेसेस भी स्टार्टअप की नई पॉलिसीज में देने वाले हैं। चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, चाहे वो टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, हम हर दृष्टिकोण से ओपनली वेलकम करना चाहते हैं। कोरोना ने एक वो नई बात बताई है, क्योंकि इसके पहले अगर मैं 1.5 साल पहले की बात करूं तो स्टार्टअप के लिए बेंगलोर को इंडिया की कैपिटल माना जाता था, कर्नाटका। तो वहाँ सबसे ज़्यादा स्टार्टअप इंडिया के शुरू हुए और सबसे ज़्यादा वहाँ पे फंडिंग भी हुई। लेकिन अब वो समय बदल रहा है। आफ्टर कोरोना धीरे धीरे ये स्प्रेड हो रहा है थ्रू आउट द कंट्री। और अगर कुछ नए नॉर्म्स की बात करूं तो नए नॉर्म्स में यहाँ पे ये भी प्रॉब्लम आ रही है कि रिजर्वेशन इन स्टेट गवर्नमेंट की कितनी सपोर्टिव पॉलिसी है, क्योंकि स्टार्टअप में टाइम मैनेजमेंट एंड इमीडिएट एक्शन और रिएक्शन दोनों बहुत मैटर करते हैं। इट इज़ नॉट ए ट्रेडिशनल बिजनेस जहां आदमी 10 साल 20 साल की लाइफ थॉट्स को लेके, स्टेबिलिटी को लेके, तो तुरंत अगर आज दिमाग में आइडिया आया, हाउ फास्ट द गवर्नमेंट इज गोइंग टू सपोर्ट एंड हाउ फास्ट वी कैन कम अप विद द प्रोडक्ट इज इम्पॉर्टेंट। जब ये बात आई थी कि भैया हम इस एंगल को लेके करना चाहते हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर का हो, चाहे हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का हो, दोनों की सोच एक लाइन में चल रही है कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स को अपॉर्चुनिटी मिले और वो अपने थॉट को रियलिटी में कन्वर्ट करना है। उसके लिए जो भी पॉसिबल सपोर्ट होगा वो सब अवेलेबल है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का ये भी कहना है, और आई कैन बी मेक श्योर that I'm always accessible to anybody in next 4 to 6 hours. किसी का भी कॉल आएगा नोन नंबर से भी, तो उसको 6 घंटे के अंदर वापस कॉल बैक चला जाएगा मेरे ऑफिस से, व्हाट फॉर एंड व्हाट इज द इशू एंड फॉर ए अननोन नंबर एनीबॉडी इन द कंट्री। ये सिस्टम सिर्फ ये है कि एक्सेसिबिलिटी, क्योंकि इसमें एक्सेसिबिलिटी विद द हाईएस्ट अथॉरिटी इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। आई एम नॉट गोइंग टू टॉक ऑन द क्या हम स्टेट गवर्नमेंट में एडवांटेज दे रहे हैं, क्या डिस प्रिविलेज है, क्या मध्य प्रदेश के बेनिफिट है, क्या पॉलिसी में हम आपको सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रेजेंटेशन आई एम श्योर यू मस्ट हैव सीन, अभी हमारी टीम ने पहले कर दिया। तो मैं तो सिर्फ आपके और हमारे बीच में एक विश्वास की कड़ी जोड़ने के लिए आया हूँ, एक कॉन्फिडेंस लेवल जोड़ने के लिए आया हूँ कि गवर्नमेंट whenever you find think government is standing with you for growing together. We believe in this word that yes, we can do anything what we want. Let's start with the full confidence that we have to do. अगर मैं बात करूं तो आज की तारीख में हाईएस्ट लेवल ऑफ क्लस्टर्स आर कमिंग अप इन एमपी। मैं अगर चूँकि एमएसएमई भी डिपार्टमेंट मेरे पास ही है, माइक्रो स्मॉल फाइनेंस मैन्युफैक्चरिंग सेटअप, तो 50 करोड़ तक की इंडस्ट्री जिसमें 50 करोड़ का इक्विपमेंट है, वो इंडस्ट्री और आईटी और दोनों एक ही विभाग पहली बार कंबाइन किया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ, तो उसका भी एक अलग एडवांटेज है। ऑल दिस एडवांटेज टुगेदर इज बेसिकली कि किसी का टाइम का नुकसान,
हम सब मिलकर तेज़ी से बढ़ें, आगे करें। ड्रोन की अलग से स्पेसिफिक हम पॉलिसी भी बना रहे हैं। हम एक यूनिवर्सिटी को भी नॉमिनेट कर रहे हैं कि जहाँ से स्किल्ड मैन पावर फॉर स्पेसिफिक पर्पस, अलग अलग पर्पजेस के लिए अलग अलग यूनिवर्सिटी को स्पेसिफिक ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। अभी 2 महीने पहले एक मैंने टाई अप किया, इन्फोसिस और TCS का बहुत बड़ा एक्सपोर्ट का हब है इंदौर में, मध्य प्रदेश में, where they had employed more than 10,000 employee in each center, इनके दोनों में। They were facing lot of problem in getting fresh day one से usable working team, क्योंकि अब उस चीज़ पे बड़े क्वेश्चन आने लगे कि 3 महीने या 6 महीने की आप स्किल किसी को लेके ट्रेन करो, डेवलप करो, उसके ऊपर बच्चे के ऊपर इन्वेस्ट करो, क्योंकि फ्लोटिंग एम्प्लॉयमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ गया है, उसका रेशो बहुत तेज़ी से बढ़ गया है। तो आज की तारीख का एंटरप्रेन्योर ये सोचता कि मैंने आज एम्प्लॉय किया तो कल से मुझे उससे रिटर्न कैसे मिले। तो हमने अपनी एजुकेशन के सिस्टम में भी वो टाई अप किया, चेंज किया। तो मैंने 12 यूनिवर्सिटी का TCS और इन्फोसिस के साथ एग्रीमेंट किया कि वो क्या चाहते हैं, फाइनल ईयर के स्टूडेंट को वो एडिशनल अपनी फैकल्टी भेज के पढ़ाए या वो अपना मटेरियल दे, उस मटेरियल से वो उस हिसाब से आए कि जैसे ही वो बाहर निकले अपना एजुकेशन ख़त्म करके नेक्स्ट डे से वो इंडस्ट्री के लिए 100% यूजेबल हो। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं धीरे धीरे बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। मैं अगर थोड़ा और सोच के बात करूं तो जितनी स्मार्ट सिटीज़, हाईएस्ट नंबर ऑफ स्मार्ट सिटीज़ आर कमिंग इन मध्य प्रदेश, तो ईच स्मार्ट सिटी इज लुकिंग फॉर लॉट ऑफ न्यू स्टार्टअप्स। एवरी लाइफ के हर एंगल को नए दृष्टिकोण से देखकर उनके बारे में क्या क्या ज़रूरतें हैं उसके बारे में सोचकर हम कितने नए विजनरी प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। आज अगर मैं मध्य प्रदेश को देखूं तो 9 राज्यों से तो स्टेट वे कनेक्टेड है और हर कॉर्नर पे अब हम नए अलग अलग टाइप के इंडस्ट्री के भी हब बना रहे हैं और वो भी बना रहे हैं। हम अभी अगर मैं फर्नीचर क्लस्टर की बात करूं तो 7 जोन में मैं फर्नीचर का क्लस्टर बना रहा हूं, 7 अलग अलग शहरों में बना रहा हूं। जो अगर मैं विदर्भा के लिए बात कर रहा हूं तो मैं शिवनी में बना रहा हूं, तो मैं अगर राजस्थान और गुजरात की बात करूं तो मैं नीमच में बना रहा हूं, अगर मैं सेंट्रल मध्य प्रदेश की बात करूं तो मैं इंदौर में बना रहा हूं, अगर वेस्टर्न यूपी और नॉर्थ इंडिया के लिए बात करूं तो मैं मुरैना में बना रहा हूं जो दिल्ली से 2.5 घंटे की ड्राइव पे है। चाहे वो फर्नीचर क्लस्टर हो, चाहे वो टॉय क्लस्टर हो, चाहे फार्मास्यूटिकल क्लस्टर हो, चाहे वो सेमी कुक्ड फूड के बारे में बात करें, चाहे हम, तो हर क्लस्टर में कई टाइप के इनोवेशन और नई चीज़ों के बहुत ज़्यादा स्कोप होते हैं। हमने ये भी कॉन्सेप्ट मध्य प्रदेश में से हटा दिया इंडस्ट्री के लिए। अब जो पहले चलता था, सामान्यतः कोई भी इन्वेस्टर आता था वो पहले बोलता था कि साहब हमें इंडस्ट्रियल एरिया में आप जगह दे दो। सरकारें बात करती थी कि ओके हमारा ये नया इंडस्ट्रियल एरिया आ रहा है, इसमें आप बुकिंग कर लीजिए। बुकिंग कर लीजिए का मतलब 1.5 से 2 साल मिनिमम इंडस्ट्रियल एरिया बनने में लगेगा, उसके बाद 1-1.5 साल आपको काम शुरू करने में लगेगा। वी हैड कम अप विद ए न्यू कॉन्सेप्ट कि भैया कोई भी 5 इन्वेस्टर आके बोले कि हम को इस शहर में अनडेवलप्ड लैंड दे दो, 5 एकड़ से ज़्यादा की रिक्वायरमेंट होगी तो मैं उसको तुरंत अलाट करने देता हूँ कि अपने आप डेवलप कर लो अपनी ज़रूरत के। 5 या 10 आदमी के इंडस्ट्रियल एरिया की डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट ही गलत हो जाता है।
क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बदल रही है, विषय बहुत तेज़ी से, आज जो आइडिया आया 6 महीने बाद आउटडेटेड हो गया। तो आप आज अगर सोचें तो कल से प्लग एंड प्ले के हमको कितनी जगह मिल रही है और अनडेवलप्ड लैंड कितनी चल रही है कि भैया हम स्टार्ट शुरू करें वहाँ, और एक्सपेंशन के लिए हमारे पास कहाँ अपने हिसाब से अपनी लाइन पे डेवलप करने का जोन कहाँ मिले। हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी दे रहे हैं। हम इस लाइन पे भी सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि चाहे एग्रीटेक का अगर आज की तारीख में मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा अभी उसको फंड मिला एग्रीकल्चर के स्टार्टअप को। और अगर मैं एग्रीकल्चर में ही बात करूं तो कम से कम मैं अभी एक बायोटेक्नोलॉजी पार्क बना रहा हूं मध्य प्रदेश का सबसे पहला। 100 एकड़ ज़मीन मैंने उसको अलॉट करी कि एग्रीकल्चर में भी कितने टाइप के स्टार्टअप उसके बेस को लेके हो सकते हैं। नीमच की जैसे अगर मैं बात करूं एग्री मंडी की, तो एशिया की सबसे बड़ी हर्ब्स की मंडी है, लेकिन हर्ब्स की मंडी में रॉ प्रोडक्ट 80% एक्सपोर्ट हो रहा है। उसकी प्रोसेसिंग, उसकी कनेक्टिविटी, उसके बारे में और क्या नया कंसेप्ट डाला जा सकता है, उसमें बहुत स्पेसिंग है। अगर मैं केवल आईटी रिलेटेड बात करूं तो लास्ट माइल कनेक्टिविटी से लेके कि कहाँ पे कितनी कैसी सर्विसेज है, कितनी लेंथ है। अभी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट और रेलटेल मिलकर कुछ नई फास्टर कनेक्टिविटी के लिए कुछ 4 जोन की बात कर रहे हैं। मैं अगर थोड़ा और डायरेक्शन में बात करूं तो कनेक्टिविटी के एंगल से भी बहुत बेहतर हो गया। एयर कनेक्टिविटी जो पहले पुअर थी, अब मध्य प्रदेश के हर जोन में आप किसी भी डायरेक्शन में जाएं, हर जोन में हम एयर कनेक्टिविटी को भी बहुत बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये सब चीज़ों की कहीं ना कहीं ज़रूरत है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी में जितने भी इश्यूज आ रहे हैं स्टेट लेवल के, वो सब हमने कवर कर लिए हैं। चाहे हम थोड़ा और सोचें, एक सबसे बड़ा अगर मैं रेवेन्यू में बात करूं तो शायद मध्य प्रदेश सबसे पहले सर्वे ऑफ लैंड रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन कर लिया, तो उसके आगे क्या क्या उसको लेके अपॉर्चुनिटी अपन देख सकते हैं। हर चीज़ का हम ड्रोन के माध्यम से कैसे उसको और बेहतर कर सकें। हम अर्बन सर्वे, अर्बन प्लानिंग आई हैव ऑलरेडी डिस्कस। इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर मैं बात करूं तो वाटर का मैनेजमेंट का अभी हमारे पास सबसे बड़ा सेटअप हमने तैयार कर लिया। मैं अपने ऑफिस में बैठ के ये बता सकता हूँ कि भैया किस शहर में किस डेप्थ पे किस क्वालिटी का वाटर की कितनी अवेलेबिलिटी है, और उसको कैसे हम और चीज़ों में रिसोर्सेस में कन्वर्ट करें। गति शक्ति इज अनदर एंगल वेयर वी कैन यूज दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी। माइनिंग बहुत बड़ा हमारे यहाँ पे फील्ड आ रहा है, जिसमें हम प्रोसेसिंग और उसके बारे में आगे। हेल्थ इज अनदर सेक्टर जहाँ पे बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आने वाला है। अगर मैं हेल्थ की अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करूँ विद डिफरेंट एंगल, मैंने अभी मेरी असेंबली में एक एक्सपेरिमेंट किया। मेरी असेंबली जिसको मैं पिछले 20 साल से रिप्रेजेंट करता हूँ, वहाँ मैंने एक कंसेप्ट दिया कि प्रिवेंटिव इज बेटर देन ट्रीटमेंट। I have a data of 1,50,000 citizens of my constituency. My total voter base is about 2 lakh
voters are there. Out of 2 lakh, 1,50,000 के health का पूरा रिकॉर्ड है, including their ECG, their liver, kidney, heart, blood के 72 टेस्ट, bone density, उनकी lungs की capacity, उनके डिजिटल एक्सरे, उनकी और भी जो भी मेडिकल टेस्ट हो सकता है, सिर्फ कुछ टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट के साथ बैठ के मैंने पूरा एक्सरसाइज की. इट कॉस्ट मी 250 रुपीज पर पर्सन, इंक्लूडिंग द इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन एंड द मैन पावर. This could be a good idea that when Prime Minister is looking that I want to start telemedicine, I don't want, except the operation, the patient should go to much bigger and complicated hospital where he get relieved from one disease but get 4 more infection with the hospital. Because if we see, we forget about top few hospitals, but if we see a common medical college hospital or mediocre city hospital, there is lot of problem. So these kind of preventive, and it costs, it's all data is digital, or costing only 250 rupees per person. आप एक केवल थायराइड का टेस्ट करवाने जाओगे तो 800 से 1000 रुपया मिनिमम ले लेगा. लेकिन now how do we merge these kind of, मेरे को I took about 2 years to do complete this, but now I can say if somebody wants to start, I can give a package के फार्मूला के 6 महीने में पूरी सिटी का हेल्थ डाटा बन जाए, जो आज की सबसे बड़ी जरूरत है. कहीं ना कहीं स्टार्टअप के लिए दिस काइंड ऑफ लाइंस, दिस काइंड ऑफ डेटा, कि हम अपने अपने जोन में क्या नई चीज़ कर सकते हैं हेल्थ रिलेटेड, क्या हम नई चीज़, एजुकेशन में बहुत बड़े चेंज आ रहे हैं. दिस कोरोना हैज गिवन ए लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ वे ऑफ एजुकेशन सिस्टम. आई टोटली कन्वर्टेड इन माई असेंबली टोटल डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग. मैं अगर थोड़ा सा होम की तरफ देखता हूँ तो सेफ्टी एंड डाटा और पूरा जो मैनेजमेंट है, मध्य प्रदेश में ऑनलाइन FIR का कॉन्सेप्ट शुरू करा, जिसको हम बहुत तेज़ी से बढ़ाना चाह रहे हैं, ताकि कभी कोई ये ना कह सके कि जो सामान्यतः हम सब फेस करते हैं, FIR कटवाना या एक क्राइम के लिए जाके थाने में बात करना, itself is a big tension job. बट जो कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, एंगल टू सर्च ऑन दिस काइंड ऑफ थिंग अलग अलग हो सकते हैं. स्किल डेवलपमेंट इज अनदर मेजर इशू. कुछ हमारे सर्टिफिकेशंस पटवारी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सब खुलवा रहे हैं, एग्री में काम कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक में कर रहे हैं. हम कई रिमोट टीचर्स ट्रेनिंग के मॉड्यूल्स, दिस इज एन अनदर सब्जेक्ट फॉर स्टार्टअप, क्योंकि हर चीज़ के जो सुपर एक्सपर्ट, हमें कोई कितना ही एक्सपर्ट हो, बट हर 3 महीने में अलग अलग एंगल की ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड. ये सब भी हम बात कर सकते हैं. हम अगर थोड़ा सा और सोचें, डाटा एक्विजिशन, 3D टेक्नोलॉजी, उसमें हम काफ़ी अलग अलग टाइप के मॉड्यूल्स पे वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं. वी आर लुकिंग फॉर डिफरेंट एंटरप्रेन्योर्स हु वांट्स टू कम एंड डू. तो ये सब अलग अलग एंगल हो सकते हैं. बात हम 1 घंटे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ केवल सुनाने के बजाय सुनने को ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहूँगा, क्योंकि प्रेजेंटेशन आपने देख लिया, जनरल बात अपन ने कर ली,
स्टेट इज ओपन, एंगल्स बात कर ली। अब थोड़े से अगर किसी के किसी स्पेसिफिक फील्ड और स्पेसिफिक क्वेश्चंस और स्पेसिफिक काइंड ऑफ सपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट से चाहिए, तो आई वुड लाइक टू लिसन देम एंड आई वुड लाइक कि अगर आप कोई पॉलिसी मेकिंग में भी सजेशन देना चाहें तो वो ज़्यादा यूजफुल होगा। इंस्टीड ऑफ गिविंग माई 1 आवर लेक्चर, वो मैं पिछले 20 साल से देता आ रहा हूँ, अगले 10 साल भी देता रहूँगा, उससे कहीं कोई गेन नहीं होगा। इसीलिए जब बात आई कि आप प्रॉपर, तो मैंने जान करके कहा कि नहीं, डिटेल टेक्निकल प्रेजेंटेशन आप लोग दे दो, मैं आकर बात करूँगा। और आई कैन ओनली एश्योर कि इंडिया का हाईएस्ट एंड द बेस्ट सपोर्ट हम देने का प्रयास कर सकते हैं। We can never say that we are the ultimate final word, but yes, we can match any other state's requirement in a better way because we have a advantage of the heart of the country in the center part, and with the open mindset of the team of government, which is 100% open to listen anybody. And I just want to conclude my word that हम तो खुले मन से आप सबका स्वागत करने के लिए तैयार हैं, आपके आइडिया सुनने के लिए तैयार हैं, आपको हर पॉसिबल सपोर्ट देने के लिए तैयार है। आप बताइए आपको क्या क्या हर्डल्स आ रही है जिनको स्मूथ करना हम सब आगे बढ़ सके, और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो सपना है आत्मनिर्भर भारत, उसकी ओर हम तेजी से आगे बढ़ें। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश भी बहुत तेजी से, सेम डे हमारा अनाउंसमेंट हुआ, क्योंकि जब तक हर स्टेट, हर शहर आत्मनिर्भर नहीं होगा तब तक आत्मनिर्भर भारत नहीं होगा। और मैं इस पूरी यात्रा को पिछले 20 साल की अंत्योदय से आत्मनिर्भर भारत की यात्रा मानता हूँ, क्योंकि हमारी जो थॉट शुरू हुई, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की जो थॉट शुरू हुई, वो अंत्योदय से शुरू हुई, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही है, और आत्मनिर्भर से सर्वशक्तिमान भारत तक हमें जल्दी से जल्दी पहुंचना है। उसी के लिए हम आप सबसे सपोर्ट मांगने के लिए आज आपके बीच में आए हैं। मुझे पूरा विश्वास है अपन सब बैठकर जब ये इस एंगल से सोचना शुरू करेंगे तो अपने को कई नए कॉन्सेप्ट मिलेंगे, और सब मिलकर आत्मनिर्भर भारत को बनाते हुए सर्वशक्तिमान भारत को बनाने में अपना योगदान देंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आई वुड लाइक टू लिसन few of you if they have any questions and any things in mind. I hope with your permission, because I really don't know that what you have in mind. हेलो, उसको तो पकड़ नहीं पाएगा। नहीं, आप नहीं, आपको नहीं। 100%, and we give, if the women entrepreneur has, we give 50% grant in equipment and all the building and infrastructure which you develop, 50% grant we are giving. The land cost, if you need for that, is usually 10% of the open market price, because we charge non-irrigated agricultural land का 25% only we charge. So residential और commercial से 3 गुना होता है collected guideline का, but we charge only non-irrigated agriculture. Hello sir, मैं शिवांशु द्विवेदी, founder and CEO of Predlip. Sir, as per nowadays drone is very hype. सभी लोग drones का कर रहे हैं और drone manufacturing drones की services के लिए कर रहे हैं. As per DGCA rules और 11th February,
उन्होंने बोला DGCA का लाइसेंस पायलट नहीं चाहिए होगा। अगर DGCA अब ड्रोन स्कूल अगर लाइसेंस देगा तो ऑपरेटर कहीं भी ऑपरेट कर पाएगा। हम क्या कर रहे हैं, हम लोग प्लान करें क्योंकि डिमांड बहुत है तो पायलट भी चाहिए, ऑपरेटर भी चाहिए, डेवलपर भी चाहिए, तो हम लोग ड्रोन स्कूल सेटअप कर रहे हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट। बट एज पर यंग स्टार्टअप वी डोंट हैव दैट मच सपोर्ट फ्रॉम लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर एज फंड। तो हम लोग क्या ट्राई कर रहे हैं, जैसे यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश की एक यूनिवर्सिटी है सत्य साई यूनिवर्सिटी, उन्होंने हमें कॉन्टेक्ट किया कि स्टार्ट सेटअप करो। तो क्या सर हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्या गवर्नमेंट के साथ कि एक यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट के साथ डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में हम लोग टाई अप कर पाएँ और एक स्कूल इंजीनियरिंग कॉलेज में खोल पाएँ जैसे एम्प्लॉयमेंट इंजीनियरिंग। Lot of colleges are looking for this kind of support. अभी मैंने बोला था कि मैंने 12 इंजीनियरिंग कॉलेज उसमें से 4 सरकारी है, TCS और इन्फोसिस के साथ जॉइंट वेंचर कर रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अभी पॉलिसी में, एजुकेशन पॉलिसी में ये फ्रीडम दिया कि 30% ऑफ द कोर्स मटेरियल यू कैन एड ऑन टू योर चॉइस। नो वर्कआउट ए फ्रेंचाइजी मॉडल विद देम। अगर आपको कुछ सपोर्ट चाहिएगा कुछ यूनिवर्सिटी के साथ, मैं आपको बिठा दूंगा, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ universities who are looking for new courses where the placement is guaranteed, where the immediate employment are immediate. If he wants to do anything then he wants to do. तो हम वो भी टाई अप करवा रहे हैं। मैंने 12 यूनिवर्सिटी का अभी पिछले 2 महीने पहले साइन करवाया। तो वी आर ओपन मीन्स नॉट ऑन पेपर, क्योंकि मैंने खुद 28 साल इंडस्ट्री चलाई। I was the first entrepreneur of the Noida, so I understand what problem each entrepreneur is facing. इसीलिए मैं नेताओं वाले भाषण देने के लिए नहीं खड़ा हुआ। मैंने बहुत पॉइंटेड बात करी कि आप तो अपनी समस्या बताइए, हम मिलके हल करेंगे। ओके, थैंक यू। हेलो सर, सर कैन आई गेट योर कॉन्टैक्ट नंबर? Write down 94250 1260 This is having अगर कभी भी आप घंटी देंगे 2-4 घंटे में कॉल बैक आएगा, और नहीं तो एक SMS डाल दीजिए, you'll get 100% कॉल। व्हाट्सएप में खोल के कभी देखता नहीं, क्योंकि दिन में कम से कम 2000 व्हाट्सएप आते हैं। एक बार रिपीट करेंगे प्लीज। 94250 12604 थैंक यू सर। 94 250 12 604। Hello sir, my question is that all private limited companies, they have a mandatory audit requirement, yearly audit requirement. Are you thinking any kind of exceptions, especially for the startups? मैं समझा नहीं आपका क्वेश्चन थोड़ा। So the mandatory audit requirement for the private limited companies that you नहीं तो have आप to उसके प्रोप्राइटरशिप पे काम करिए ना। So sometimes you have to get into the private limited देखिए, company. कंपनी लॉ बोर्ड इज ए डिफरेंट आइडेंटिटी। There I cannot interfere. State cannot interfere. Company law. And the rules are there. I don't want to unnecessarily intervene in any other part which is not required. Company laws are made with lot of thought process, and wherever correction is required, it's different things. If you are doing, you can go in LLP, limited liability companies, where there's some rules are relaxed, and whenever you are affordable enough condition, convert it to private limited and public limited. These are standard policy. Thank you. Hello sir. My name is Amod Anand and I am founder of Loom Solar company. So I have a question related to funding. So currently government of India is giving city GSME scheme up to 2 crore without collateral. So can it be extended, say at least up to 5 crore? Those people who have like done revenue in the range of say 50 to 100 crore.
So is there any kind of support? We can try and support you in a different way. But collateral guarantee is usually designed by, again, Government of India. I can write down as a special case, or we can at times support in Chief Minister's ने एक एंटरप्रेन्योर स्कीम बनाई हुई है. उस स्कीम में एज ए स्पेशल केस इन वुमेन एंटरप्रेन्योर वी अलाउ एडिशनल 50% मार्जिन, मतलब जो भी लिमिट होता है उससे 1.5 हम वुमेन एंटरप्रेन्योर को देते हैं. सब्सिडीज में भी हम वुमेन एंटरप्रेन्योर को ज़्यादा देते हैं. आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट 40% ग्रांट से ऑलरेडी आधी रह जाती है, 50% रह जाती है. तो यू हैव इनफ स्कोप. बट अगर कोई स्पेसिफिक होगा तो वी कैन इंडिविजुअली टॉक ऑन कंसीडर दैट. इधर भी दीजिएगा. हाँ, उधर दे दीजिए. एक माइक इधर भी काफ़ी देर से. And I must appreciate this gentleman was the first gentleman who introduced himself. So I would welcome if you can spell your name and your some identity before making a question. That would, at least I can remember that. My name is H.U. Malik. I am from Kashmir. I am the director of Security Drones Private Limited. Sir, हमने एक ड्रोन बनाया है for disaster management. So we are incubated in Srinagar. JK EDI is the nodal agency. But from last 2 years, हमारा 1 साल ही हो गया. But from last 1 year, उस nodal agency को अभी तक funding नहीं आ रही है. How ICRA can support us because JK EDI still has not received any. Yesterday, Unicorn JKTPO has promoted this and we came here and we see the better. अब इसमें हमारी हेल्प कैसे है? देखिए, मेरा थोड़ा सा लिमिटिंग फैक्टर है. आई एम वर्किंग फॉर ए स्टेट. आई एम ए मिनिस्टर इन ए स्टेट गवर्नमेंट. एमपी में अगर आप आएंगे तो आपका ये सब क्वेश्चंस का मैंने ऑलरेडी अपने शॉर्ट वे में बताया कि मैं इंडिविजुअल खुद कई बार कई इंडस्ट्रीज के स्टार्टअप को खुद देखा. तो आई कैन वेलकम कम टू एमपी. आपकी ये पॉलिसी और हमारे इतने डिपार्टमेंट, ऑलरेडी हमने डिपार्टमेंट में ये ड्रोन की सर्विसेज को हायर करने का तय कर चुके हैं. हमने ऑलरेडी ये काम शुरू है. हमारे 5 डिपार्टमेंट ऑलरेडी ड्रोन में काम कर रहे हैं. ठीक है ना. थैंक यू. सर, आपने आइक्रा से सवाल पूछा है. जस्ट आपकी नॉलेज के लिए, हमारा एक आइक्रा स्टार्टअप प्रोग्राम, कल कुछ उसके बारे में डिस्कशन भी होगा. और एक हम फंड कॉर्पस क्रिएट कर रहे हैं स्टार्टअप्स के लिए. तो वी आर प्लानिंग टू हैव अराउंड इनिशियली 50 CR फंड, जिसमें पहले टेक स्टार्टअप को इनिशियल लेवल पे जो सीड फंडिंग होती है उसकी शुरुआत होगी. और फिर आगे आगे जैसे भी प्रोग्रेस होगी तो वो आपको पता लगता रहेगा. तो उसके लिए आप कल कोई पिचिंग सेशन रख रहे हैं? डेफिनेटली इसके बारे में कल सुबह सेशन में लिखा हुआ है, आप उसको चेक कीजिए. वी हैव अ कंप्लीट सेशन फॉर दिस प्रोग्राम. थैंक यू. Hello sir, good afternoon. This is Jayashree from Cyborg Airtech. So sir, हमारी जो कंपनी है ये स्कूलिंग सिस्टम को AI की मदद से कम्प्लीटली ऑनलाइन लाने की कोशिश कर रही है, ताकि हम हर स्टेट पे, हर जगह पे, पूरी कंट्री में उन बच्चों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचा सके जो बच्चे ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज की वजह से, इकोनॉमिकल बाउंड्रीज की वजह से भी एक उनके पास वो एक्सेस ही नहीं है क्वालिटी एजुकेशन. नाउ ऑल्दो वी आर फ्रॉम गुड़गांव, बट वी वुड लव टू अप्रोच स्टेट्स. एंड आपका थॉट प्रोसेस मुझे बहुत प्रोग्रेसिव लगा. आई रियली कमेंड दिस. इट्स द फर्स्ट टाइम आई एम लिसनिंग टू अ पॉलिटिकल पर्सन हु इज so knowledgeable and so progressive in their thoughts. My ask is, so मेरा original question है कि सर हम चाहते तो ये है कि जो आप यूनिवर्सिटी लेवल पर अभी फिलहाल कर रहे हैं, हम वही 21st century skills बच्चों पे स्कूलिंग लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं. And the only way which we feel for now it is achievable is अगर हम वो वर्चुअल स्कूल के माध्यम से जाएं. तो क्या इसके लिए कोई प्रोविजन है आपकी तरफ से
any help or support we can get? देखिए, मध्य प्रदेश इसमें बहुत आगे बढ़ चुका है। मध्य प्रदेश में अभी 3000 CM राइज स्कूल गवर्नमेंट के खोल रहे हैं। इसी अप्रैल में हम 300 स्कूल खोल रहे हैं, जिसमें ईच स्कूल में हम 25 करोड़ का गवर्नमेंट स्कूल में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उसको 100% डिजिटल कर रहे हैं। मेरी विधानसभा में मैंने आज के 5 साल पहले सभी सरकारी 40 मेरी असेंबली जो है बिल्कुल राजस्थान की बॉर्डर पे है। 350 गांव हैं जो बिलो 10,000 की पॉपुलेशन है। बड़ी पॉपुलेशन 20,000 का एक शहर है मेरे गांव में, बाकी सब छोटे हैं। 40 के 40 हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी डिजिटल है। कोरोना काल में मैंने 800 टैबलेट बांट के सरकारी स्कूल के बच्चों को ऑनलाइन कोचिंग देके जी मेंस और नीट के एग्ज़ाम क्लियर करवाए हैं विदाउट ए सिंगल डे स्कूल, विदाउट ए सिंगल कोचिंग। 10 बच्चे पास आउट हुए, जो पिछले कोरोना ने हमें सिखाया, लेकिन जो पिछले 10 साल में नहीं हुए उतने 1 साल में आए। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अगर मैं डिजिटल एजुकेशन में बातें, बहुत कंपनियां मेरे टच में हैं, क्योंकि मेरा शौक अलग है। क्योंकि मैं ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन की जगह इंडस्ट्रियलिस्ट था और बाद में फोर्सफुली कन्वर्टेड इनटू पॉलिटिक्स। तो आई कैन से दैट वी आर टॉकिंग फॉर फॉरवर्ड एंड न्यू ट्रेनिंग, but we never have a solution that what are the weak point in each child. उसका असेसमेंट का मॉडल नहीं बनाते। उसका कोई असेसमेंट का अपना मॉडल है तो मैं उसके लिए बहुत तैयार। एक मिनट और लूँगा, मैं आपको पूरा ब्रीफ कर देता हूँ सो दैट योर नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स पॉइंटेड। मैंने ये जो पूरा असेसमेंट करा उसमें 800 पेपर करवाए थे 2 साल में, और उन पेपर के माध्यम से उनकी, और मैंने अभी यूनिवर्सिटीज़ को यही कहा है कि पहला जो 6 महीने आपका फाउंडेशन कोर्स होता है, एवरी यूनिवर्सिटी शुड पिन पॉइंट कि व्हाट आर द वीक एंड व्हाट आर द सब्जेक्ट इन विच ए चाइल्ड एट हिज अर्ली एज जस्ट स्लिप द क्लासेस, और बिकॉज ऑफ हिज ईगो ही इज नॉट updating his and he is not getting any opportunity। तो मैंने अपने यहाँ जो डिजिटल एजुकेशन की है उसमें 4 दिन में पढ़ाई करवाता हूँ, 1 दिन पूरा वापस रिवीजन कराता हूँ, और महीने में 2 बार फिर वापस रिवीजन कराता हूँ। और हर टीचर की 15 मिनट का मॉड्यूल है कि आज उसे किस चीज़ पे आना है। ये सरकारी स्कूलों में आज तक अडॉप्ट नहीं हुआ, इसलिए हमारी कई बार फाउंडेशन कमजोर है, जबकि कोर्स एक ही है शहर और ग्रामीण के बच्चे का, बट उसका फिनिशिंग टच ना होने के कारण अगर उसमें से आपका कोई मॉड्यूल है तो हम अभी टेंडर निकाल रहे हैं मध्य प्रदेश में। पहले इन 300 स्कूल का निकाल रहे हैं और उसके बाद हम 100% 2000 स्कूलों को 100% डिजिटली कनेक्ट करना चाह रहे हैं, पूरा कंप्लीट पैकेज देने वाले हैं। यू कैन अप्लाई इन दैट। Okay. Good, great. Just send me the detail. Okay. Thank you very much, sir. Can I ask a question? Yeah, in respect of time, we are taking one last question. Yes, please go ahead. Madam, at least 3 जो खड़े हैं उनको अलाउ कर दीजिए। Last 3 questions. I think more क्योंकि बहुत घंटे इंतजार करते हैं, बैठे रहते हैं। I understand. जब तक क्यूरियोसिटी खत्म नहीं हो, लेक्चर सुनने की कैपेसिटी भी खत्म हो जाती है। Thank you very much, sir. I think you are more, along with the educationist, politician, you are more into education and it's a fruitful discussion. So I'm just now thinking that I should ask a question related to the education. There is a university which came newly built in Manipur, and I am the vice chancellor for that university. I came to India after 35 years spending outside India. My background is I got my education in France and got in Canada, and after so long I came back because I love India.
Now I'm Professor Afrozul Haq. This university is suffering with financial crisis because this is just last year it is approved. We have some funding, but as you know, there's a lot of funding needed to start a university. So as you are into education, more than politics and industries or industrialists, I would like your guidance what we should do for funding the university. I think we are slightly deviating from the subject. What I suggest, आप next week में कभी time लेके कभी भोपाल आ जाएं, मैं कनेक्ट कर दूँगा क्योंकि आजकल फाइनेंस के भी कई नए तरीके, इंक्लूडिंग के वेंचर कैपिटल तो एक फंड होता है वो स्टेट देती है, लेकिन लॉट ऑफ न्यू वेज ऑफ फंड रेजिंग आर देयर. उसको डिस्कस करेंगे तो अभी कम से कम आधा घंटा चाहिए उसका पूरा चार्ट बना के एक्सप्लेन करने का. और कई बार आधी कहानी खतरनाक हो जाती है, और स्पेशली फाइनेंस के कमिटमेंट में. क्योंकि मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जैसे अभी मेरे MSME का कोई भी बिल रेज होता है मध्य प्रदेश में, मैं 7 दिन में उसका किसी भी इंस्टीट्यूशन का होता है उसका फंड रेज करने का तरीका मैंने अलग अलग निकाले हैं. मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल के लिए बताता हूँ कि मध्य प्रदेश में हमारी कम से कम 1000 इंडस्ट्री BHEL को सप्लाई करती है. उनका साइकिल बन गया पब्लिक सेक्टर का कि 1 साल बाद ही पेमेंट देना. इसका मतलब उसका कैपिटल से ज़्यादा वर्किंग कैपिटल में ब्लॉकेज हो गया. मैंने स्टॉक एक्सचेंज वालों से बात करी, उनके सरप्लस फंड को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने 7% पे सभी को फंडिंग करना शुरू कर दिया. गवर्नमेंट की सब्सिडी लेट आती है कई बार, हमने उसको कनेक्ट कर दिया इनके माध्यम से कि आप उनके बिल डिस्काउंट कर लो. नाउ देयर आर डिफरेंट वेज. You have to do a expected income को डिस्काउंटिंग कराने का कई मॉड्यूल आ गए. What you are talking, what I can understand is your expected profit को आप डिस्काउंट करा के उसके अगेंस्ट पैसा लेना चाहते हैं. Am I correct? तो उसकी पूरी डिटेलिंग समझने के लिए तो बहुत टाइम लगेगा प्रोफेसर साहब. You understand, you have spent so many years in education. As you suggested, I will visit Bhopal. Yeah. Most welcome. Thank you, sir. Thank you. Power supplies, and we are giving it to Mahindra and Samsung like companies. तो मेरा सवाल ये है कि जैसे हमारा प्रधानमंत्री का सपना है आत्मनिर्भर भारत का, तो क्या हम मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करें तो हमारे को क्या इंसेंटिव सरकार से मिल सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक बड़े प्लांट के ऊपर? देखिए, अगर आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिलो 50 करोड़ है तो 40% आप योर प्लांट एंड मशीनरी का हम सब्सिडी देते हैं. बिल्डिंग का 50 करोड़ के अलावा एडिशनल भी है, वो भी हम 40% ग्रांट देते हैं. दैट इज इंडियाज हाईएस्ट इन एनी ऑफ द स्टेट. ओवर एंड अबव हम पावर में भी कुछ टेरिफ में डिस्काउंट देते हैं फॉर ए न्यू एंटरप्रेन्योर. हम अभी वाटर भी सबसे इकोनॉमिकल अवेलेबल है और सबसे प्योर वाटर मध्य प्रदेश में नर्मदा का पानी आगे मध्य प्रदेश में अवेलेबल है. तो एंड ट्रेन मैन पावर, क्योंकि हम मैन पावर में भी स्किलिंग के लिए फंडिंग कर रहे हैं. अभी हमने कुछ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स में वर्कर्स को भी सब्सिडाइज, उसकी कॉस्ट को सब्सिडाइज करने का. इवन IT में भी हमने कुछ किया है. रेडीमेड गारमेंट में मैं हर वर्कर के एम्प्लॉयमेंट पे 13,500 रुपया उसकी ट्रेनिंग के लिए देता हूँ फर्स्ट टाइम, और 5 साल तक उसको 5 या 6,000 रुपया फॉर फीमेल 6,000 पर मंथ फाइनेंशियल सपोर्ट देता हूँ एम्प्लॉय. और ये दिस इज मच मोर देन व्हाट यू इन्वेस्ट, बट डिपेंड्स ऑन प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट आल्सो वी वर्क इट आउट. तो आप अपना स्पेसिफिक प्रोजेक्ट बना के दीजिए. What kind of support are you looking over and above to the policy? We will examine, and there is a group of ministers. We sit down and work it out. Thank you. Thank you, sir.
Good afternoon, sir. Myself Ketan Mehta. I am an ex-NRI. Star Global, my company's name is there. And just recently, due to COVID, I could not renew my visas or license or everything. And yes, very much I am interested in setting up something. I was just looking for it, and my wife is an educationist, and she is from Indore. So we are very much looking for it. So sir, I would like to have some personal meeting with you, maybe in Indore also, or Bhopal, anywhere, to take things, move things further in this matter, as we are very serious about starting high-tech business in a very big way. Most welcome. Your question doesn't come. Your question was limited in one line that you want to have a personal meeting. I'm open. You just send me SMS. I have my GM sitting in Delhi. We have an office of our MSME department in बाबा खड़क सिंह मार्ग मगनैनी में हमारे बेटे हैं. GM साहब आप खड़े होकर अपना फ़ोन नंबर आप लिखवा दीजिए. That would be better, क्योंकि लोगों को या मोबाइल ये 1 मिनट दे दीजिए. आपका मोबाइल नंबर और डिटेल आप सबको नोट करवा दीजिए. And sir, ये हेडफोन दे दीजिए. आपके हाथ में है. आप ये दे दीजिए ना. ये लिखा देंगे सबको. माइक पे ही बोल देंगे. That is better. I want my every team is accessible 24/7. and sir, as you happen to say, just let me continue. Just 1 minute. As you happen to say, okay, you are welcoming women and 1 सेकंड आप पहले नोट करवा दीजिए. yes, yes. 8800 रिपीट करें सर लाउडली. 8800 जी 15652. Good day. PN Tiwari. Yes, sir. So let me continue. Sir, as you happen to say, you are looking welcoming women entrepreneurs in MP. So let's start for your own itself. My wife is very much there, and we can give you assurance. Yes, we would like to invest over there and have your support, which you happen to say. And I'm very pleased. As I don't feel you are a politician, I feel you are more of a businessman and something, and that is what we अरे भैया require. बिल्कुल बिना पॉलिटिशियन मत करिए. थोड़ा सा पॉलिटिक्स का टच लेने दीजिए. Sir, by default, मेरा अगला टिकट कट जाएगा. please, sir, by default we can say. So if I say by default also, that would be okay. Okay. Yeah, so I would like to meet you personally in Bhopal or anywhere next week or so, and we can take things further. यूजुअली मंडे ट्यूसडे में से एक दिन भोपाल जरूर रहता हूँ. मोबाइल नंबर आपके पास है. मेरे ऑफिस के यहाँ दिल्ली के नंबर भी अभी मैंने लिखवा दिए. आप कभी भी SMS डालेंगे, आपको नेक्स्ट 2-3 दिन में अपॉइंटमेंट मिल So yeah, I can get an appointment with you directly. Yeah. Okay. Most welcome. Thank you, and I am very much happy with all whatever you said, and it was really worth coming from Bombay for this country. थैंक्स टू राजकुमार जी. Yes, yes. I appreciate इतना it. आपको Only I was late, but I appreciate it. अपॉर्चुनिटी दी टू हैव द रिलेशनशिप. सर नमस्कार, मेरा नाम रामकरण प्रजापति है. मैं सूरतगढ़ श्रीगंगानगर राजस्थान से हूँ. तो मैं यही पूछना चाहता हूँ कि जिस प्रकार आप मध्य प्रदेश सरकार के तहत जो झुग्गी झोंपड़ी वाले बच्चे होते हैं या ईंट भट्टा पर मजदूरी करने वाले या भवन निर्माण के लिए मजदूर होते हैं, उनके लिए केंद्र सरकार या अपने मध्य प्रदेश सरकार के जरिए क्या स्टार्टअप है वो कर रही है? देखिए, आप स्टार्टअप का क्वेश्चन है या बच्चों के कैरियर का क्वेश्चन है? बच्चों की सिक्योरिटी का क्वेश्चन है. आपका क्वेश्चन मिक्स आ रहा है, कोई क्लियरिटी नहीं आ रही है. सर जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो मैं बात हमारे राजस्थान की ले रहा हूँ. नहीं, राजस्थान नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है. हाँ. एक पॉलिसी है जो रेगुलर नहीं होके अडॉक कर्मचारी असंगठित अनऑर्गेनाइज्ड लेबर के लिए एक पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की. उसमें उसके फैमिली वेलफेयर के हाईएस्ट बेनिफिट है. हाईएस्ट बेनिफिट के मतलब अगर कोई वर्कर एक बार किसी परिवार का उसकी बेटी की शादी होगी तो भी 51,000 रुपये सरकार देगी. वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है. जस्ट लुक फॉर अनऑर्गेनाइज्ड असंगठित अनऑर्गेनाइज्ड लेबर पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. यू विल फाइंड लॉट ऑफ बेनिफिट्स. उनके बच्चों की पढ़ाई का खर्चा सरकार देती है, उनकी
प्राइम मिनिस्टर ये प्रधानमंत्री आवास में प्राथमिकता मिलेगा, उज्ज्वला योजना में प्राथमिकता मिलेगा, हर जगह उनको प्रायोरिटी है। थैंक यू सर। इसमें थोड़ा सा हो रहा है भी, जो यहाँ से परिवार जाते हैं यूपी बिहार से राजस्थान में ईंट भट्टा पर मजदूरी करने जाते हैं, तो उनके बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पढ़ाई से बिछुड़ जाते हैं, तो ऐसे में केंद्र सरकार की कोई योजना हो? भैया मैंने आपको बताया ना, पढ़ाई की भी बताई, शादी की भी बताई, आपका शरीर नहीं आया, मन कहीं और भटक रहा है, आप ध्यान से सुन नहीं रहे हो। शरीर आपका पूरा यहाँ है लेकिन मन यहाँ नहीं है अभी आपका। मैंने उत्तर दिया, आपने ध्यान से नहीं सुना कि एजुकेशन का बोला, शादी का बोला, आवास का बोला, अनाज का बोला कि आप कहीं पे भी राशन ले सकते हो, अब तो वो भी चालू हो गया वन। तो ये सब चीज़ें पूरे इंडिया में अवेलेबल है। राजस्थान कहीं अलग नहीं जा सकता, ठीक है, राजस्थान की अपनी स्टेट में सपोर्टिव पॉलिसी नहीं होगी, लेकिन केंद्र सरकार की पॉलिसी तो पूरे भारत में अवेलेबल है। ओके, थैंक यू। So in respect of time, we can't take any further questions. But sir, there is this one question that this gentleman has been raising hands for a very long time. I would request to kindly answer it in one liner. He has already answered it. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir, for such a nuanced and comprehensive. Thanks for your control. That answer in 1 second. Thank you so much, sir. I have been hosting since past 6 years now. But in all the conclaves that I have hosted, I have never seen any political figure or any dignitary sharing his personal number. And you know, talking in such a deep length and in such a comprehensive manner about all the policies, can we have a huge round of applause for our honorable guest? So you are a visionary, you are a man with powerful insights, and you're very inspirational, I must say. And thank you so much, sir, for joining us here today. I would request the President ICRA to kindly present the memento to our honorable guest of honor. And sir, before you leave, I would request the President ICRA to kindly thank our guest of honor for joining us here today. It's really an honor you are here, sir, on a short notice. बहुत कम होता है जब हमारे मिनिस्टर्स ऐसे होते हैं जो इतना सोच सकें कि ग्राउंड लेवल पर क्या होना चाहिए। सर, दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल गैदरिंग, तो यहाँ से जो अप्रिशिएशन है या जो भी क्लैपिंग्स है, दैट्स अ रियल क्लैपिंग, राइट? So again, big round of applause for your vision. अच्छी बात ये है कि कहीं हद तक स्टेट्स के बीच में जो कंपटीशन की जो फीलिंग थी वो एक स्टार्ट हो गई है। अभी हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि कर्नाटका में कितने स्टार्टअप्स हैं और अभी मध्य प्रदेश में कितने स्टार्टअप्स होंगे। तो जब ये फीलिंग स्टेट लेवल पर सर ये शुरुआत हो गई है तो डेफिनेटली उसका माइलेज जो है हम लोगों को भी मिलने वाला है। और इसके अलावा जो ये अप्रोच डायरेक्ट होना, आई रियली अप्रिशिएट सर कि चाहे वो चीफ मिनिस्टर हैं या मिनिस्टर हैं या उनके साथ के जो कलीग हैं, स्टाफ हैं, हर कोई एक्सेसिबल है। और ये अगर हम सभी स्टेट में कर पाते हैं और जिससे कि हमारी आवाज़ उन तक पहुँचे, क्योंकि ये अप्रोच जब तक टॉप डाउन टू बॉटम नहीं होगी, टॉप टू बॉटम, तब तक सारी चीज़ें हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हम हमेशा सोचते हैं गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, लेकिन अभी लग रहा है कि गवर्नमेंट कुछ कर रही है। तो ये मध्य प्रदेश की शुरुआत है, बाकी स्टेट में भी काफ़ी कुछ ऐसा हो रहा है। दैट्स रियली अ गुड थिंग। 2 पॉइंट सर मैं आपको बताना चाहूँगा जो आपने इनिशिएटिव लिया है यूनिवर्सिटी के साथ में कुछ कंपनीज को कोलैबोरेट करने का। इनफैक्ट तो आइक्रा भी उसके लिए हम लोग एक प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं, आइक्रा सर्टिफाइड प्रोफेशनल प्रोग्राम्स। तो ये नॉर्मल जो ट्रेडिशनल तरीका होता है फिल्टर करने का टैलेंट को, ये वैसा प्रोग्राम नहीं है। इसमें हम लोग क्वार्टरली एंड देन हाफ ईयरली एक तरीके का एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, जिसमें जो भी कंपनीज हैं, जो कंपनीज टेक्निकल कंपनीज जो चैलेंजेस फेस करते हैं, वो अपने टेक्निकल सॉल्यूशंस के लिए ये एप्लीकेशन हम इनवाइट करेंगे। एक तरीके का एग्जाम होगा जो प्रैक्टिकल होगा और उसमें वो जो स्टूडेंट उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, उसको सबमिट करेंगे, कंपनी एक्सेप्ट करेगी, देन ओनली दे विल बी सर्टिफाइड।
सो एक जो ट्रेडिशनल अप्रोच था कैसे communication किसी करूंगा एग्जाम उसके का साथ? सर्टिफिकेट देने का, उससे हट के कुछ करने की हम कोशिश कर रहे हैं। और पहला एग्जाम हम लोग शायद जून में स्टार्ट करेंगे, जिसका अनाउंसमेंट हम लोग कल करने वाले हैं। दिस इज वन इनिशिएटिव सो दैट जो सर्टिफाइड लोग निकल के आएंगे, दे आर एक्चुअली एम्प्लॉयबल, रादर दे कैन ऑल्सो स्टार्ट देयर ओन बिजनेस। दिस इज वन थॉट। और इसके अलावा हम लोग स्टार्टअप्स को लेके एक इनिशिएटिव काफ़ी कुछ गवर्नमेंट्स के साथ हमारी बात फाइनल स्टेज में चल रही है, और इस अपॉर्चुनिटी को मैं एनकैश करना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में भी अगर हम ऐसा कर पाते हैं, काफ़ी सारे स्टेट्स में गवर्नमेंट की बहुत सारी प्रॉपर्टी अनयूज्ड होती है, किसी भी वजह से हो सकती है। और स्टार्टअप्स को आज की डेट में जब भी कोई कंपनी शुरू करनी होती है तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? ओपेक्स का। कहीं पे भी चाहे वो आज बिजनेस सेंटर में भी शुरुआत करेंगे तो रेंट तो देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी। अगर ये पॉसिबल हो जाए कि जो अनयूज्ड प्रॉपर्टी है उसको एक तरीके का हम हब बनाए, स्टार्टअप हब टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल। ऐसा नहीं है कि भोपाल में बने या इंदौर में बने, वो एक छोटी सी सिटी के अंदर भी बन सकता है, क्योंकि वहाँ पर भी ऐसी प्रॉपर्टी होगी, वहाँ पर भी ऐसे बच्चे होंगे जो कुछ करना चाहते हैं, ऑप्शन नहीं है उनके पास, तो वहाँ पे हम उस कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकें। और ऐसी जो प्रॉपर्टी हमें मिलेगी हम उसको ऑब्वियसली देयर वुड बी अ जॉइंट एमओयू विद द गवर्नमेंट, और वहाँ पे हम सभी तरीके की टेक्निकल गाइडेंस हम उनको प्रोवाइड कर सकें एट द ग्राउंड लेवल। और फर्दर जब भी कोई इनोवेशन होता है, डेवलपमेंट होता है, उसके लिए इन्वेस्टर्स को वहाँ पे हम अरेंज करा सकें। जब इस तरह का हम सिस्टम बनाएंगे देन ऑब्वियसली दैट बी अ रियल सपोर्ट टू द स्टार्टअप। तो आई होप कि आपके सहयोग से ये चीज़ हम कर पाएंगे, एंड रियली थैंक्स टू यू। या प्लीज सर। The madam's permission because she's running late. दो क्वेश्चन आपने डाले हैं। एक रेंटल बहुत एक्सपेंसिव की, मध्य प्रदेश सरकार पूरी आईटी के लिए बनी बुनाई बिल्डिंग रेडी टू मूव इन एंड डू देयर इंटीरियर 16 रुपये स्क्वायर फीट, जो 8 से 10 रुपया तो आपका मेंटेनेंस का लगता है, 16 रुपये स्क्वायर फीट में रेंट करेंगे। इट मीन्स लिटरली 3-4 रुपये स्क्वायर फीट का रेंट लगा, बाकी तो उस बिल्डिंग का मेंटेनेंस चार्ज लगेगा। और उस पर भी अगर इकोनॉमिकल वर्कर्स ज़्यादा है और 100 से ज़्यादा एम्प्लॉय है तो हम उनके भी उसको शेयर कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट को शेयर कर रहे हैं, 5 से 6 हज़ार रुपया पर। That is one. The second thing which you say that अब स्टेट में कंपटीशन हो गया इसलिए करें, स्टेट तो बहुत आगे बढ़ गई, अब तो एंटरप्रेन्योर्स को साथ जोड़ने की कैपेसिटी बनानी है। स्टेट्स तो बहुत स्टेट रनिंग मूड में है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का इतना स्ट्रॉन्ग फॉलोवर, स्ट्रॉन्ग हर ट्रेड पे ग्रोथ के रेशो का कंट्रोल है। वरना दुनिया की मंदी के दौर में विद 100% कॉन्फिडेंस आई एम टेलिंग यू कि कोई कंट्री उस स्पीड पे अपना मेंटेन नहीं कर पाई कि कहीं पूरे इंडिया में ये हाहाकार नहीं मचा कि मंदी के कारण इतनी कंपनीज बंद हो गई, कोरोना के कारण इतनी कंपनीज, कैसे उसका मैनेज किया। लेकिन अब जो ज़रूरत है आप लोगों की स्पीड से रनिंग अप के लिए, आप कितने तैयार हैं? सरकारें तो सब तैयार है, आई कैन गारंटेड से आपको अपनी स्पीड बनानी है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।